नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। आज हमारे साथ एक बड़ा पैनल है और इस पैनल का परिचय मैं कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको आज जिस मुद्दे पर एनालिसिस करनी है उसके बारे में बता देता हूं। दरअसल उत्तर प्रदेश की जो दो बड़ी हाई प्रोफाइल सीटें हैं, एक है रायबरेली और दूसरी है अमेठी। अमेठी राहुल गांधी लड़ा करते थे और रायबरेली सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई हैं। उस सीट से भी अभी कांग्रेस ने किसी को डिक्लेयर नहीं किया नाम। और राहुल गांधी जो कि केरला से लड़ रहे हैं, वायनाड सीट से, अमेठी से वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसके बारे में अभी कोई कांग्रेस की तरफ से किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन इस बीच एक और शख्स है जो गांधी सरनेम तो नहीं है लेकिन गांधी खानदान के अब वो आ, माने जाते हैं, रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी के पति। वो दावा कर रहे हैं दबी जुबान से ही सही, लेकिन उन्होंने प्रेस में कहा है कि वो अमेठी से लड़ना चाहते हैं। और वो पहले भी कई बार अमेठी से चुनाव लड़ने की बात कर चुके हैं या कहीं से भी चुनाव लड़ने की यूपी से बात कर चुके हैं। लेकिन अब चूंकि उन्हें लग रहा है कि अमेठी राहुल गांधी नहीं लड़ने वाले हैं, तो उनका मानना है कि अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, उस इलाके में उनको लोग जो है काफी प्यार देते हैं और उन्हें अब चुनाव लड़ना चाहिए। वो पूरी तरीके से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वात्सल्य राय सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 25 सालों का अनुभव है। बीबीसी, आज तक, पीटीआई जैसे तमाम बड़े संस्थानों में उच्च पदों पर काम कर चुके हैं। वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है कैपिटल हेडलाइंस में। जी जी, इसके धन्यवाद महेंद्र भाई। जी इसके अलावा एक और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट गौरव अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, रायबरेली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 30 सालों का अनुभव रहा है, तमाम बड़े पदों पर कार्यरत रहे हैं, हिंदुस्तान के ब्यूरो चीफ रहे हैं और 30 सालों का इतना अनुभव है। हर एक नब्ज को जानते हैं। अमेठी, रायबरेली और उत्तर प्रदेश के हर एक इलाके में इनकी बहुत पकड़ है और बहुत अच्छी तरीके से इस राजनीति को समझते हैं वहां की। तो हमारे साथ गौरव अवस्थी जी मौजूद है। गौरव अवस्थी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कैपिटल जी हेडलाइंस जय में। जी। धन्यवाद, नमस्कार आपको सर। और एक और हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार। ये कांग्रेस के सिंपथाइजर हैं, 2 दशक से ज्यादा हो गया वो इस पॉलिटिक्स में है। कांग्रेस की पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी तरीके से वो जानते हैं कांग्रेस के हर नब्ज को वो जानते हैं। तो डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी का स्वागत है। डॉक्टर सत्येंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही? आ रही है महेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, तो डॉक्टर सत्येंद्र से ही हम पहले बात कर लेते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, आपको आप क्या सोचते हैं? जो आ, वाड्रा साहब, रॉबर्ट वाड्रा साहब अमेठी लड़ना चाह रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? उन्हें लड़ा देना चाहिए अमेठी। कांग्रेस परिवार क्यों उनसे पॉलिटिकल एंट्री नहीं देना चाह रही उनको? नहीं, अगर लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि गांधी परिवार पे जितने प्रहार होते हैं उसमें वाड्रा भी झेलते हैं। ऐसा तो नहीं है कि किसी तरह का आलोचना से ऊपरे हैं। आलोचनाएं तो विपक्ष की रहती ही हैं उनके खिलाफ में। तो अगर लड़ते भी हैं तो इसमें हानि क्या है? और वाड्रा जी तो यूपी के रहने वाले हैं, नेटिव प्लेस है उनका यूपी में, मुरादाबाद में। जी तो फिर बिल्कुल अगर ठीक लड़ते बात। हैं तो अब वात्सल जी से जानते हैं। वात्सल जी, डॉक्टर सत्येंद्र तो कह रहे हैं कि क्या कोई दिक्कत तो है नहीं, कांग्रेस को देना चाहिए टिकट। क्या लगता है आपको, क्या वो अगर उनको कांग्रेस फील्ड करे तो जीत के आ सकते हैं या कांग्रेस कुछ और सोच रही है? देखिए महेंद्र जी, जीत कर आएंगे या नहीं आएंगे इसका जवाब जनता देगी। जो 4 जून को मतदान के नतीजे आएंगे, तो रायबरेली की या अमेठी की, जहां से भी वो चुनाव लड़ते हैं, अमेठी की जनता ही इसका जवाब देगी कि वो जीत सकते हैं या नहीं जीत सकते। लेकिन खुद रॉबर्ट वाड्रा का कहना है कि अमेठी की जनता उनको बहुत प्यार करती है। उन्होंने याद भी दिलाया कि 1999 में जो मीडिया से उन्होंने बातचीत की, उसमें उन्होंने बताया कि 1999 में वो जब गए थे, चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने संभाली थी, तभी से अमेठी से उनका ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है कि अमेठी के लोग
उन्हें जन्मदिन का केक भेजते हैं, उनके जन्मदिन पर भंडारे करते हैं, उन्हें बड़ा पसंद करते हैं। साथ में उन्होंने एक और दावा किया, 5 साल पहले उनके साले राहुल गांधी, उनको हराया था स्मृति ईरानी, और उन्होंने दावा किया कि अमेठी के लोग ये मानते हैं कि स्मृति ईरानी के रूप में गलत चुनाव हो गया और उनको हराने का वो मन बना चुके हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की स्थिति यह है कि अमेठी और रायबरेली यही उनके सबसे मजबूत किले आज की तारीख में माने जाते थे 2019 तक। 2019 में अमेठी का किला ढह गया पहली बार, हाल फिलहाल यानी 21वीं शताब्दी में पहली बार वहां लोगों ने कांग्रेस की हार देखा। और उस समय हारने वाले व्यक्ति राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। इसके बाद राहुल गांधी ने 2 जगह से उस समय नॉमिनेशन किया था, और जिस समय उन्होंने वायनाड सीट को उस समय चुना था, तब भी ये कहा गया था कि वो कहीं ना कहीं बीजेपी की लहर से, नरेंद्र मोदी की लहर से परेशान हो गए हैं और केरल चले गए हैं। वो एक सुरक्षित सीट तलाश कर केरल पहुंच गए हैं। इसके बाद अभी तक उन्होंने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है। हालांकि अमेठी के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस के, प्रदीप सिंगल शायद उनका नाम है, उन्होंने ये दावा किया है रॉबर्ट वाड्रा का बयान आने के बाद कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और उनको यही उम्मीद है और वो यही अपील कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक नाम बहुत दिनों से चल रहा था, मोना मिश्रा, कि वो वहां से चुनाव लड़ सकती हैं, और ये भी दावा किया जा रहा है कि अमेठी के अलग अलग कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रॉबर्ट वाड्रा ने भी बुलाया है, आराधना मिश्रा मोना ने भी बुलाया है, दोनों ने बात की है, दोनों ने एक तरीके से अपनी दावेदारी पेश कर दी है। लेकिन अगर मैं अमेठी या उत्तर प्रदेश के लोगों को या भारत के लोगों की दिलचस्पी की बात करूं, तो जब कभी, अगर मान लीजिए, अगर आप इसकी क्रिकेट से तुलना करते हैं, भारत पाकिस्तान का मैच होता है, यानी कोई हाई प्रोफाइल टीमों के बीच में मैच होता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में मैच होता है, तो दिलचस्पी बढ़ जाती है। अगर कोई और उम्मीदवार वहां से आता है गांधी परिवार के अलावा, स्मृति ईरानी तो वहां से चुनाव लड़ ही रहे हैं, उनके नाम का ऐलान भारतीय जनता पार्टी पहले ही कर चुकी है। तो कोई दूसरा उम्मीदवार अगर आता है, चाहे वो कोई भी कांग्रेस पार्टी से, तो उसको लेकर अमेठी की इतनी दिलचस्पी नहीं होगी। अगर गांधी परिवार का कोई व्यक्ति आता है, चाहे वो राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए या रॉबर्ट वाड्रा आए, रॉबर्ट वाड्रा अभी सीधे तौर पर राजनीति में नहीं है, प्रियंका वाड्रा जो उनकी पत्नी है वो राजनीति में है। और जैसा उन्होंने अमेठी के बारे में अपनी दिलचस्पी जताई है, फरवरी के महीने में प्रियंका गांधी वाड्रा मुरादाबाद गई थी। अभी जिक्र किया डॉक्टर सत्येंद्र ने मुरादाबाद का, तो उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो मुरादाबाद से ही शरीक हुई थी, और वहां जाकर उन्होंने मुरादाबाद के लोगों को याद दिलाया कि वो अपने ससुराल में आई हैं। और काफी लंबे समय तक ये तो ठीक है कि चुनाव प्रचार जब भी प्रियंका गांधी वाड्रा करने जाती हैं अमेठी में, लोग तस्वीर देखते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा भी उनके साथ प्रचार कर रहे हैं। कई बार वो बाइक रैली निकालते हैं, जिम वगैरह करते रहे, बाइक चलाने का भी उनको शौक है। चुनाव प्रचार में तो रॉबर्ट वाड्रा लगातार बने रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी का चुनाव प्रचार रहा हो, चाहे वो सोनिया गांधी का चुनाव प्रचार रहा हो। राहुल गांधी के प्रचार में भी वो शरीक होते रहे हैं वहां पर, और वो विजिट भी करते रहे हैं, अपने बच्चों को भी ले जाते रहे हैं। हाँ, और अभी हमारे साथ गौरव अवस्थी जी हैं, जो कि वहीं स्थानीय और वहां की पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। उनसे जरा जानते हैं कि रॉबर्ट वाड्रा का जो दावा है वो उसमें कितना बल है उस दावे में। क्या वाकई वो सीरियस चुनाव लड़ेंगे वहां पर? उनका दावा कुछ सीरियसली लिया जाना चाहिए या नहीं लिया जाना चाहिए? वहां उनकी किस तरीके की पोजीशन है, खासतौर पर अमेठी रायबरेली में लोग किस तरीके से उनको देखते हैं? गौरव जी, क्या कहना है आपका? क्या वो वाकई सीरियस कैंडिडेट हैं? गौरव जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर दीजिए। अभी जो सवाल आपने उठाया महेंद्र जी, जी कि उनका दावा कितना मजबूत है और कितना सीरियस लेते हैं, और ये तो पूरे देश में लोग मानते हैं कि उनकी जो नई पहचान है वो प्रियंका गांधी के पति की ही पहचान है। जी और गांधी परिवार के दामाद के रूप में अगर वो अमेठी या रायबरेली कोई भी क्षेत्र चुनते हैं, तो आ, उसमें भी ये देखना दिलचस्प होगा कि गांधी परिवार कितना समय दे रहा है। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जी प्रतिनिधि होंगे गांधी परिवार के,
और प्रियंका गांधी कितना समय उनके लिए निकालेंगी, उनके पति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर गांधी परिवार ये तय करता है कि रॉबर्ट जी वहां से चुनाव लड़ेंगे स्मृति ईरानी के सामने, तो एक इतिहास तो संजय गांधी के हारने का अमेठी में बना, एक इतिहास राहुल गांधी के हारने का भी बना। तो रॉबर्ट वाड्रा जी चुनाव आएंगे और उसमें वो हारेंगे जीतेंगे, ये बात की बातें जैसा अभी वात्सल जी कह रहे थे, लेकिन इतिहास जैसा उसमें कुछ नहीं होगा। इतिहास गांधी परिवार के नाम से चलता है। और हमें तो ये लगता है कि खास तौर से रायबरेली अमेठी में जिस तरह का एक वैक्यूम क्रिएट किया गया है गांधी परिवार की तरफ से, जी ऐसा पिछले 2 दशक में हमने नहीं देखा। और इसके पीछे भी कोई कूटनीति और रणनीति स्ट्रेटजी लग रही है कि इतनी चुप्पी, जिस परिवार का अपना जनाधार हो, अपना गढ़ हो, और उन क्षेत्रों पे इतनी चुप्पी ओढ़ने का कोई बड़ा मतलब भी हो सकता है। अब ये रॉबर्ट जी की नई एंट्री हुई है, और यहाँ इस समय खास तौर से रायबरेली में एंट्री ही एंट्री हो रही है, चाहे वो बीजेपी की तरफ से हो या अ, कांग्रेस की तरफ से हो। तो हमें अभी तक जो अनुमान लग रहा है कि गांधी परिवार कुछ ब्लफ गेम खेल रहा है कि सामने वाली सेना को चुनावी प्रचार का समय कम मिले, चुनावी रणनीति और कूटनीति को अपनाने का समय कम मिले, वो हमारी क्या अपनी समझ कहती है। और उसको क्या यहाँ क्या आपको यहाँ ये भी के लग रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी नॉमिनेशन के बहुत दिन बाकी हैं? इसीलिए कि ये गांधी परिवार अभी भी इन सारी परिस्थितियों के बावजूद देश के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार में शुमार है। और अभी रॉबर्ट वाड्रा जी के जरिए एक बात सामने लाई गई है, और ये भी एक नब्ज टटोलने का हिस्सा भी हो सकती है। नहीं अचानक रॉबर्ट जी आए और कहें कि हमको लोग प्यार करते हैं, हमको दूसरे दल के भी लोग कह रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, आपको हम जिता के लाएंगे। तो उनकी जो बातें सीधी सीधी नहीं है, अगर आप उनका पूरा इंटरव्यू सुनेंगे जी उसमें भी कई तरह की हम चाहते हैं कि पहले प्रियंका जी आए, तो हमको इसमें लग रहा है हो सकता है कि पुरानी कहानी दोहराने का भी एक रणनीति चल रही हो। जी आपको पता है कि 1952 में फिरोज गांधी की चुनावी राजनीति में एंट्री पहले होती है, और इंदिरा गांधी की चुनावी एंट्री बाद में होती है। जी और ये एक चुनाव के चावल टटोलने जैसी बात भी है कि उससे कार्यकर्ता के मन में क्या आया, इसको भी वो सर्वे करा रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, जैसा अभी वात्सल जी ने कहा कि अमेठी के कार्यकर्ताओं को बुलाया है या नहीं बुलाया है, तो वो फोन पे भी बात कर सकते हैं। लेकिन इधर जो लंबा वैक्यूम है उससे कार्यकर्ता भी विचलित है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के कार्यकर्ताओं को विश्वास है कि प्रियंका गांधी ही लड़ेंगी। जी तो और डॉक्टर हमारा अनुमान है कि जी हम्म, जी डॉक्टर सत्येंद्र को शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, जैसा कि गौरव जी कह रहे हो, गौरव जी अनुभवी हैं, मतलब ये कोई सतही बात नहीं कह रहे हैं। क्या गांधी परिवार टटोलना चाह रहा है एक बार कि चलिए रॉबर्ट वाड्रा से बयान दिलवा के देखा जाए कि वहां पर जनता अभी क्या महसूस कर रही है, और अगर थोड़ा सा पॉजिटिव आए तो रॉबर्ट वाड्रा नहीं, फिर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ें और पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ें? देखिए महेंद्र जी, अवस्थी साहब जो कह रहे हैं उनका अनुभव है, सही ही कह रहे हैं। उससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि पिछले 5 वर्षों में जो स्थिति बनी है अमेठी की, जितने
इंडस्ट्रीज बंद हुए हैं, संजय गांधी जी के नाम पे जो अस्पताल चल रहा था उसमें ताला लगा है, उससे एक कांग्रेस जनों में ही नहीं बल्कि वहां के आम लोगों में भी एक काफी आक्रोश है। और उस आक्रोश की भरपाई जब तक कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा तब तक नहीं हो सकता है। व्यक्ति विशेष का ही नहीं बल्कि पार्टी की भी बात है। तो बीजेपी के खिलाफ नाराजगी है और कांग्रेस के प्रति जो छोड़ दिया गया, अमेठी में हराया गया राहुल जी को, उसका एक अफसोस भी वहां के लोगों को है कि नहीं, हमारा निर्णय सही नहीं है। तो मुझे लगता है कोई भी लड़े, बड़ी जीत होगी। जी, बड़ी जीत होगी। वात्सल्य जी, डॉक्टर सत्येंद्र का कहना है कि अभी गांधी परिवार से लोग वहाँ बहुत भरोसा करते हैं, प्यार करते हैं, और अगर गांधी परिवार से कोई आता है तो निश्चित तौर पर बड़ी जीत होगी, ऐसा डॉक्टर सत्येंद्र का दावा है, जो कि कांग्रेस को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। और जैसा कि गौरव अवस्थी जी कह रहे थे कि अभी इतनी खामोशी नहीं देखी है पिछले 20 सालों में कांग्रेस परिवार की तरफ से अमेठी रायबरेली में, तो कुछ बड़ा होने की उम्मीद भी की जा सकती है। देखिए महेंद्र भाई, मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर सत्येंद्र जो कह रहे हैं कांग्रेस सिंपैथाइजर हैं, आपने इनका परिचय पहले ही दे दिया, तो इनको जरूरत से ज्यादा उम्मीदें हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हमेशा रहती हैं। उम्मीद करना गलत भी नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जो आपका होम ग्राउंड है, जो उस होम ग्राउंड को आप भुलाए बैठे हैं। जब अजय राय कांग्रेस के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष बने तो आने के साथ उन्होंने बड़ी जोर से दम ठोका, ताल ठोकी और कहा कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। और बल्कि उन्होंने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा को नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव लड़ाने के लिए उतारा जाएगा। एक माहौल ये था, और बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं हुआ अजय राय को यूपी कांग्रेस की कमान संभाले हुए। और कुछ दिनों में ही आप स्थिति देखिए, डब्बा गोल हो गया। डब्बा गोल कहने का मतलब यह है कि आपने एक ऐसे दल के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, यानी तालमेल में आप गए इंडिया इंडिया गठबंधन को लेकर, जिसके साथ आपकी बहुत बहसा बहसी हुई। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ नवंबर दिसंबर में, हमने देखा किस तरह की बातचीत दोनों दलों के बीच में हुई, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। उसके बाद इंडिया गठबंधन में दोनों ही दल साथ में थे, लेकिन राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे और बार बार इन्विटेशन भेजा जा रहा था अखिलेश यादव को कि वो उत्तर प्रदेश में कहीं शामिल हो जाए। और कांग्रेस की कोशिश थी, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से आमंत्रण गया और आमंत्रण भेजा। अजय राय ने इस बात की पुष्टि की, मीडिया से पुष्टि की, और वो चाहते थे कि अमेठी रायबरेली इस इलाके में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जो चीफ है वो कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो। लेकिन अखिलेश यादव शामिल कहां हुए? शामिल हुए वो आगरा में, यानी न्याय यात्रा अमेठी से चल के आगरा पहुंच गई और आगरा में जाके वो शामिल हुए प्रियंका गांधी के इन्विटेशन पर। आगरा की स्थिति आप देखिए, फतेहपुर सीकरी सीट जरूर मिली हुई है कांग्रेस को गठबंधन में। गठबंधन की जो मैं बात कर रहा था कि रायबरेली अमेठी जहां पर एक संदेश जा सकता था, जब अखिलेश यादव वहां पहुंचते, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल होते। एक तो कांग्रेस राष्ट्रव्यापी पार्टी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी की तरह अकेली पार्टी है जिसका पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर केरल और तमिलनाडु तक आधार है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश में उसकी जमीन गायब है। 17 सीटें केवल गठबंधन में उसको मिली हैं ऐसे 80 में में से, वात्सल जी, जिसमें क्या रॉबर्ट वाड्रा को फील्ड कर सकती है कांग्रेस? कांग्रेस कर सकती है या नहीं वो कांग्रेस बताएगी, कांग्रेस के नेता बताएंगे। लेकिन कांग्रेस को करना चाहिए। कांग्रेस को करना इसलिए चाहिए कि रॉबर्ट वाड्रा जो भी है राजनीति में सक्रिय है या नहीं है, लेकिन गांधी परिवार से जुड़े हुए हैं। और गांधी परिवार की स्थिति कांग्रेस में फर्स्ट फैमिली की स्थिति है। तो फैमिली का कोई व्यक्ति आता है तो निश्चित तौर पर जो अमेठी और रायबरेली के साथ कनेक्ट बना हुआ था कांग्रेस का, परिवार की सीटें जो कही जाती थी, वो लगेगा वहां के वोटर्स को। मुझे पता नहीं कि अमेठी के लोग क्या सोच रहे हैं, किस तरह सोच रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रॉबर्ट वाड्रा दावा कर रहे हैं कि उनके जन्मदिन पर भंडारे होते हैं, उनको केक भेजा जाता है, उनके घर पर भी लोग पहुंचते हैं, सोशल मीडिया के जरिए उनको संदेश भेजे जाते हैं। तो अगर आपको वो कनेक्ट बनाए रखना है, क्योंकि राजनीति में भले ही वंशवाद की, परिवारवाद की आप कितनी भी आलोचना करें, लेकिन परिवारों के अपने वजूद है। हर पार्टी में यही परिवार है, यही परिवार यही के बात लोग हैं, गौरव जी कह परिवार रहे की हैं, यही चीजें बात हैं, गौरव उनके जी कह रहे हैं ग्राउंड है। कि रॉबर्ट वाड्रा को सिर्फ रॉबर्ट वाड्रा मत समझिए, रॉबर्ट वाड्रा गांधी परिवार की अब फैमिली है, मेंबर हैं, और यहाँ के लोग उनको एज ए गांधी परिवार
ट्रीट करते हैं, तो वो मान सम्मान या वो प्यार दुलार जो भी है वो सब गांधी परिवार के होने के नाते उनको मिलता है। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं मैं चुनाव लड़ूंगा, तो एक तो एंगल ये है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं शायद ये एक तरीके से इनका नाम आगे करके ये जानना चाह रही हो कि अगर इनको फील्ड किया जाए तो स्थानीय लोगों में क्या प्रतिक्रिया आती है, उसके बाद इनको उतारा जाए राजनीतिक तौर पर, या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को सेफ रखना चाह रही है और रॉबर्ट वाड्रा को ठीक है उतार दिया जाए, अगर स्मृति ईरानी के सामने वो टिक पाते हैं जीत पाते हैं तो ठीक है, अगर हार गए तो ये कहा जाएगा कि रॉबर्ट वाड्रा तो अभी नौसिखिए थे और उनको ऐसा अनुभव नहीं था इसलिए वो हार गए। क्या ऐसी कोई संभावना आप देख रहे हैं? महेंद्र जी, मुट्ठी खुल चुकी है, अब कोई सेफ नहीं है। जब राहुल गांधी अमेठी में पिछली बार हार गए और इस बार अभी तक नॉमिनेशन उनका या नाम डिक्लेयर नहीं हुआ है या वो दूसरी सेफ सीट चुन रहे हैं, तो आपका जो भी नाम होना है, आपकी पोजीशन जो है वो पब्लिक के सामने क्लियर है। ये क्लियर है, जैसे अजय राय, मैंने आपको पहले भी कहा, ये बताया गया था कि वाराणसी से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन वो स्थिति आज की तारीख में नहीं दिख रही है। अजय राय वाराणसी से उम्मीदवार बन चुके हैं। रॉबर्ट वाड्रा खुद सामने आके कह रहे हैं अगर ये केवल लोगों की स्थिति को या मन को टटोलने की बात है तो आज लोग पोस्टर लेकर उतर भी गए थे। राहुल प्रियंका सेना के लोग अमेठी में आज सड़कों पर थे, पोस्टर उनके हाथ में थे और वो रॉबर्ट वाड्रा का समर्थन कर रहे थे। निश्चित तौर पर कांग्रेस वहां पिछले चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी हारे, बावजूद इसके दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी। ऐसे उत्तर प्रदेश में कम ही लोकसभा सीटें हैं जहां कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती हो। या तो बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर है या फिर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है। तो अमेठी में स्थिति कमोबेश, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, यहाँ कांग्रेस की स्थिति बाकी जिलों के मुकाबले मजबूत है। कांग्रेस बाकी जगह अपना आधार खो चुकी है और कांग्रेस को परिवारवाद, वंशवाद, जो बातें भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टियां कहती हैं या आरोप लगाती हैं, उससे भी कांग्रेस को कोई शिकायत नहीं है। परिवार के लोगों को टिकटें मिलती नहीं है, परिवार के जो लोग लॉयल हैं उनको भी टिकट मिलती नहीं है। अगर रॉबर्ट वाड्रा आगे आकर कहते हैं कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, और अगर कांग्रेस आला कमान को लगेगा कि उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, ये तो परिवार का या पार्टी हाईकमान का फैसला होगा, तो उनको मौका मिल भी सकता है। और मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर, जैसे मैंने पहले कहा था, अगर रॉबर्ट वाड्रा चुनाव मैदान में आते हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी नहीं भी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं, तो चुनाव हाई प्रोफाइल होगा, लोगों की दिलचस्पी होगी, नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया की भी दिलचस्पी होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं, भले ही परिवार के लोग कम जाए, जैसा गौरव दादा कह रहे थे कि परिवार के लोग हो सकता है कितना जाते हैं, कितना वक्त देते हैं, ये देखने की बात होगी, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े हाई प्रोफाइल नेता हैं, वो सभी रॉबर्ट वाड्रा का प्रचार करने के लिए जाएंगे। और मुझे लगता है कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव मैदान में उतारा गया तो फैमिली के लोग भी इकट्ठे होकर एक तस्वीर बनाएंगे कि ये परिवार कितना खुश परिवार है। क्योंकि जो रॉबर्ट वाड्रा ने इल्जाम का सामना किया है, आरोप सहे हैं, जैसे अभी डॉक्टर सत्येंद्र कह रहे थे कि लगातार आरोप लगते रहे हैं, तो इस तरह के आरोप एक दौर में, अगर आपको याद होगा, जब सोनिया गांधी राजनीति में आई थी तो उन्होंने भी इस तरह के आरोपों का सामना किया था। तो राजनीति में अगर आप उतरते हैं तो आरोप तो आपके पीछे पीछे आएंगे। आप कितने भी जी अच्छे व्यक्ति को, अगर आप जिन्हें आप बहुत अच्छा मानते हो, उन्हें राजनीति में उतार दें तो वो आरोपों के परे नहीं होंगे। निश्चित तौर अगर पर जिनको आरोपों से। आरोपों के परे रहना है तो उनको जी जी, राजनीति से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। राजनीति में आते हैं तो आपको आरोपों का सामना करना पड़ेगा और उसके लिए आपको तैयार भी रहना पड़ेगा। जी लेकिन आपको मन बनाना है कि आपकी तैयारी कैसी है, किस रणनीति के साथ आप आते हैं और क्या करना चाहते हैं। जी जी। और चर्चा में शामिल करते हैं गौरव अवस्थी जी को। गौरव जी, क्या रॉबर्ट वाड्रा को अगर कांग्रेस लाती है, वैसे ही कांग्रेस के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है, लगातार लगता है, अब एक और सदस्य की अगर एंट्री हो जाएगी तो क्या विपक्षी कांग्रेस को इस बात को घेरेंगे नहीं कि आप तो खानदान, पूरा का पूरा खानदान, आप आए, बच्चे आए, दामाद आ रहे हैं, सब लोग, आप सब लोग ही राजनीति में रहते हैं, ये बड़ा आरोप नहीं लगेगा? ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए दादा। परिवारवाद के आरोप पे अब उसमें दामाद और दूसरे लोगों को शामिल करना, वो उससे उसको बहुत कैटेगराइज नहीं किया जा सकता, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और रायबरेली अमेठी तो परिवार ही पसंद करती है ज्यादातर। परिणाम कुछ भी हो, लोगों की इच्छा उस परिवार से जुड़े रहने की भी बनी रहती है।
इसलिए सारे घटनाक्रम को देखते हुए हम तो और यहाँ के लोग अभी भी आशावान हैं। मेरी बात होती रहती है कांग्रेसी खास तौर पे कि रायबरेली में प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी इस उम्मीद में। और हमको लगता है कि अभी भी हमको पांचवें चरण में यहाँ चुनाव है 20 मई को, और 26 अप्रैल से 3 मई या 4 मई के बीच में नामांकन की तारीखें हैं। 26 से शुरू होगा और वायनाड में 27 या 28 में वोटिंग का कुछ पैकअप हो जाएगा, वायनाड से फ्री हो जाएंगे। तो अभी हमको इंतजार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अमेठी में राबर्ट वाड्रा जी आते हैं तो भी चुनाव रोचक होगा, और यहाँ प्रियंका गांधी आती हैं तो भी चुनाव रोचक होगा। इंटरनेशनल निगाहें होगी लोगों की पूरे विश्व की कि क्या हो रहा है। और अभी हम इस बात पे फिर एक बार कहेंगे कि किसी निर्णय पर पहुंचने से अच्छा है कि हमको इंतजार करना चाहिए ये बिल्कुल 26 ठीक बात। अप्रैल से 3 मई के लिए। जी बिल्कुल ठीक बात गौरव जी कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए। और निश्चित तौर पर आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। वात्सल्य जी आपका भी धन्यवाद, डॉक्टर सत्येंद्र आपका धन्यवाद, गौरव दादा आपका धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। तो निश्चित तौर पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस फेल करेगी या नहीं करेगी ये समय बताएगा। लेकिन ये एक बात निश्चित है कि जैसा गौरव अवस्थी जी और वात्सल्य राय जी कह रहे हैं कि अगर रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस फील्ड करती है तो मुकाबला दिलचस्प होगा। इंटरनेशनल मीडिया में भी इसकी चर्चा होगी, नेशनल मीडिया में भी इसकी चर्चा होगी। मतलब मामला बड़ा हाई प्रोफाइल हो जाएगा, चुनाव बड़ा दिलचस्प होगा और मीडिया के लिए सुर्खियां बनेंगी। तो फिलहाल आज के चर्चा में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल हेडलाइंस। नमस्कार।